आपको बोर्ड की परीक्षा में बैठने के लिए, जाने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आपने बहुत बहुत अच्छे पेन खरीद ही लिए होंगे, मैं समझता हूँ। उनको चला के देख भी लिया होगा, चला के देख लें। अगर नहीं लिया है तो ले लें और चला के देखें, ताकि आप अभ्यास रखें, पेन को उसकी ग्रिप को बनाएं। ठीक है, फास्टली उसको देखें, उसकी स्पीड को बढ़ाएं, ताकि आप अच्छे ढंग से लिख सकें। ठीक है, तो पेन ले लें। और पेन जो लेंगे ब्लैक और ब्लू, आज हम ब्लू और ब्लैक पेन का इस्तेमाल OMR सीट भरने के लिए कर रहे हैं। ये OMR सीट वो नहीं है जो आप 9th क्लास में या अभी अपनी आपने प्री बोर्ड की परीक्षा या इसकी छमाही की परीक्षा दी थी, वो सीट नहीं है। ये सीट चेंज हो गई है। ठीक है, तो आज हम नई सीट सीखेंगे कि किस तरह से नई सीट भरी जाएगी। और सीखने से पहले आप भली भांति तैयार हो जाएं। और इसमें लास्ट में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से ये OMR सीट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और लास्ट में आपको एक स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी मैं जगह दूंगा, ताकि वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें। तब भी आप एक शॉप पे जा कर के उसका एक प्रिंट निकलवा लें और भर के अपने आप देखें। देखिए भाई, बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको ये सीट भरनी है, क्योंकि ये 20 अंक का एक नंबर होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जो परीक्षा होनी है वो टोटल वो 70 नंबर की होनी है, जिसमें से आपको 20 नंबर की बहुविकल्पी की परीक्षा देनी है, वो इस वाले भाग पे देनी है। और जो 50 नंबर रह जाएंगे, वो 50 नंबर आपको कॉपी पे उसके उत्तर लिखने हैं। ठीक है ना। और ये OMR सीट जो है हमें नई मिली है, और इसके 2 भाग हैं। देखो, यहाँ से चलते हैं हम, तो यहाँ से नीचे की तरफ एक कटिंग के लिए दे रखा है भाग, ये वाला हिस्सा देखो, ये कटिंग के लिए दे रखा है। इसके 2 भाग होंगे, एक नीचे वाला भाग है और एक इसके ऊपर वाला भाग है। तो जो ऊपर वाला भाग है वो भी हमें भरना है, और जो नीचे वाला भाग है वो भी हमें भरना है। दोनों ही भाग हमें भरने हैं। ध्यान रखें, भरने से पहले जो आपके क्लास में जो सर आएंगे उनका इंतज़ार करें, उनकी बातों को बहुत अच्छे ढंग से सुनें, समझें। और बाकी मैं यहाँ पर शेष समझा रहा हूँ, आप अच्छे ढंग से समझ जाएंगे तो आपको OMR सीट भरने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये नई सीट है भाई, नई सीट को बहुत ही अच्छे ढंग से देख लें। देखो, यहाँ अगर कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो आप ही उसके जिम्मेदार होंगे भाई। पेन को, काला पेन ले लें, बहुत अच्छा है। काले पेन लेकर के और उसमें मोटा सा पॉइंट लें। ये जो पॉइंट है ये वाला, ये मोटा पॉइंट लें। मोटे पॉइंट के पेन बहुत आ रहे हैं आजकल, इसी काम के लिए आते हैं। ठीक है, मतलब OMR सीट के गोले को काला करने के लिए आते हैं, तो वो पेन इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। गोले को बहुत अच्छे ढंग से भरें। तो गलत तरीके के गोले भी दे रखे हैं। देखो, ये क्रॉस का दे रखा है, ये टिक्का दे रखा है, कहीं बाहर काला ही कर दिया, केवल एक पॉइंट ही लगा दिया है, आधा काला कर दिया। तो ये सब गलत तरीके दे रखे हैं। ये आपको पता है, क्योंकि आपने 9th में भी और प्री बोर्ड में भी अभी परीक्षा दी है। वो किस तरह से दी है, कैसे काले किए हैं गोले, ये आपको अच्छे ढंग से आता है। फिर भी मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है ये भी भरा हुआ आएगा आपको। ठीक है, जैसा आपका डिस्ट्रिक्ट बिजनौर है या डिस्ट्रिक्ट बरेली है, या ज़िला जो यहाँ आगरा दे रखा है, मुरादाबाद हो सकता है, रामपुर हो सकता है, तो यहाँ भरा हुआ आएगा। नहीं आता है तो अपने जो निरीक्षक हैं, जो सर मिलेंगे आपको अपने क्लास में, आपके क्लास में, जहाँ पर आप जिस कमरे में आप परीक्षा दे रहे हैं, वहाँ उनको बताएं। ये केंद्र का कोड है, जिस परीक्षा केंद्र पर आप परीक्षा दे रहे हैं उसके सेंटर का ये कोड है। नहीं होगा तो आप उनको बताएं, वो खुद ही बताएंगे कि आपका कोड ये है, तो आप बताएंगे हाँ यस ये है। आपका रोल नंबर मिला हुआ आएगा, ये लिखा हुआ आएगा उस पर। ठीक है, नहीं आएगा तब भी आपको बताना, आपको मैच करना। अपने जो आपको एडमिट कार्ड मिला हुआ, प्रवेश पत्र मिला हुआ, उसको आपको ये ज़रूर से ज़रूर चेक करना है कि हमें जो हम परीक्षा दे रहे हैं वही हमारा रोल नंबर हमें जो बोर्ड ने प्रोवाइड कराया वो है हमारे पास। ठीक है, और विषय, ये विषय कोड है, इसमें ये विषय है और ये इसका कोड है। 901 हिंदी का होता है, उसी तरह से 931 विज्ञान का कोड होता है। ठीक है, 917 अंग्रेजी का कोड होता है। तो यहाँ पर ये प्रश्न पत्र का कोड है, ये वाला, ये सब चीज़ आपको अंकित करी हुई आएगी। घबराना बिल्कुल भी नहीं है। देखो भाई, ठीक है, भरने से पहले, पेन चलाने से पहले आप पहले समझें
पूरी सीट को समझें। वहाँ पर मैं क्लास की बात कर रहा हूँ, क्लास में आराम से पेन एकदम ना चलाएं, वाइटनर का प्रयोग नहीं होगा। आप अगर गलती हो जाती तो वाइटनर का प्रयोग बिल्कुल भी वर्जित है, अगर हो जाएगी तो सीट आपकी ख़राब हो जाएगी। कहीं पर कोई निशान किसी तरह का नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रखें। वाइटनर नहीं लगेगा, ब्लेड का इस्तेमाल, खुरचन का इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी जगह पर। अगर सीट खराब होगी तो आपके 20 नंबर कट जाएंगे भाई, ध्यान रखें, ठीक है। बहुत ही सावधानी बरतें, डरना नहीं है, बहुत आराम से सोचें समझें और धीरे धीरे उसको भरें। अब मैं ये वाला पोर्शन आपको पता मिल गया, अपना रोल नंबर प्रवेश पत्र से मिला लें कि मेरा रोल नंबर यही है, क्योंकि ये बोर्ड प्रोवाइड कराएगा। जो सर आएंगे आपके पास क्लास में वो आपको देंगे ये, ठीक है। तो आप तुरंत सबसे पहले हमें यही चीज़ चेक करनी है कि मेरा ही सीट है, ये किसी और का तो नहीं है, ठीक है। जैसे ये 901 हिंदी का दिया, उसी तरह से विज्ञान का क्या दिया होगा, देखो विज्ञान का पेपर मेरे पास है, 931 विषय कोड है और इसका जो संकेतांक है वो 824 है। और ये बीपी, ये क्या है, ये मार्का है ये, ठीक है। ये मार्का कहलाता है और ये कहलाता है संकेतांक और ये कहलाता है विषय कोड। तो ये सब चीज़ें थी, ये क्या है, ये आपके पास विषय कोड है, ये विषय है और ये संकेतांक है। संकेतांक के साथ में अक्षर 2 और लिखे होंगे, वो अक्षर यहाँ आपको भरने हैं इस जगह पर। ये पहला अक्षर है प्रश्न पत्र का मार्का, जिसको सीरीज कहा जाता है। पहला अक्षर जैसे ए है तो ए भर देंगे, बी है तो यहाँ पर दूसरा बी भर देंगे। जैसे यहाँ पर क्या दे रखा है, बीपी दे रखा है यहाँ विज्ञान के विषय में, ठीक है। विज्ञान की देखेंगे यहाँ पर कोड देखा, विज्ञान का लिखा होगा यहाँ पर 931, जैसे विज्ञान का कोड नहीं है ये वाला विषय कोड 931, तो यहाँ कितना लिखा होगा 931 और यहाँ लिखा होगा साइंस, ठीक है। और यहाँ संकेतांक लिखा होगा 824 विज्ञान वाले में, और लिखा होगा क्या बीपी, यहाँ पर बीपी भी यहाँ बीपी लिखेंगे। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बीपी, भाई कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो यहाँ लिख देते हैं हम बी और पी, ये हमने अंकित कर दिया बी पी, ओके। अब बी की सीरीज को भी तो हमने गोला काला करना है, तो गोला काला कैसे करते हैं यही तो सीखना है हमें आज। देखो ये है बी, ए यहाँ, तो गोले को काला करते हैं, सबसे पहले राउंड लगाते हैं बाहर की तरफ से। देखो इस तरह से राउंड करिएगा आराम के साथ में, ये राउंड हो गया और इसको हम ब्लैक करते चले जा, ये कंप्लीटली ब्लैक हो गया। इस तरह से करना। अब पी देखें तो पी कहाँ पर है, तो पी ढूंढ लो। देखो ओ पी, ए बी सी डी लिखा है, ये ए बी सी डी इस तरह से लिखा है, ई एफ जी एच आई जे के एल एन एम है, ठीक है। ओ पी तो ये लिखा है पी, तो पी को काला करेंगे हम इस तरह से, ऐसे हम काला आराम से कर सकते हैं, समझ गए ना। ये विज्ञान के विषय में बता रहा हूँ, यहाँ पर हिंदी का कोड पढ़ा है लेकिन विज्ञान में बीपी लिखा है। तो ऐसी तरह से हिंदी में लिखा होगा ए एक्स, तो ए को काला कर देंगे, ए और एक्स तो ए देख लेंगे। आप पहले दिन आप भरेंगे तभी आपको पता चल जाएगा, बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। धीरे धीरे समझते जाएंगे। अब आते हैं भाई हम मेन बात पे कि प्रश्न पत्र को किस तरह से जो प्रश्न मिले होंगे उनको हम काला कैसे करेंगे। ऊपर वाली चीज़ को आप मिलान करेंगे, अपने प्रवेश पत्र पे देखेंगे जो आपका एडमिट कार्ड मिला हुआ है, वो एडमिट कार्ड की सारी सूचना है हमारे पास। सबसे पहले क्या देखना है, मुझे मेरा रोल नंबर सही लिखा हुआ है ये कि हाँ, और विषय सही है कि हाँ। अगर कोई गलती होती तुरंत अपने जो क्लास में टीचर आए हैं, जो सर आए हैं, उनसे बात करेंगे, सर मेरा ये नंबर तो है लेकिन मेरा विषय ये नहीं है, तो आप उनसे बताएंगे तो आपको दूसरी सीट वो देंगे, अन्यथा बहुत बड़ी गलती हो सकती है, ठीक है। ये सावधानी पूर्वक आपको देखना है। देखो भाई अब हम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न हैं 1 से लेकर 10 तक इसमें दिए हैं और 11 से लेकर 20 तक यहाँ दिए हैं। तो 10 प्रश्न ये हैं आपके, 10 प्रश्न ये हैं, ठीक है। तो मान लिया हमने पहले का बी आंसर सही है, लेकिन आपको यही तय करना है कि क्या पहले का बी आंसर करेक्ट है। करेक्ट है तभी हम इधर की तरफ आएंगे। बहुत ही ध्यान से देखें कि बी आंसर सही है तभी हम इसको काला करें, अन्यथा आपने बी आंसर तो आपका अभी अभी सही था फिर सी हो जाए तो दोनों को, एक को खुरचेंगे एक को सही करेंगे तो आपका बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा क्वेश्चन, ये कंप्यूटर चेक नहीं कर पाएगा, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपके सामने, ठीक है। तो मान लिया पहले का हमने आंसर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है तो हम बी को ही काला कर देंगे। इस तरह से देखो काले करने की विधि समझ गए। पहले सबसे पहले राउंड करेंगे बाहर की तरफ, फिर एकदम काला कर देंगे इस तरह से। देखो पेन मोटा है ये तो एकदम काला कर दे रहा है, ठीक है। इसी तरह से आप काले करेंगे। ऐसे दूसरे का आंसर मान लो सी है तो सी को काला कर देंगे, तीसरे का आंसर ए है तो ए को काला कर देंगे। पहले आपको आंसर चेक करना है कि मेरे आंसर कन्फर्म यही हैं, और आपको याद आ गया कि नहीं तीसरे चौथे का आंसर तो बी नहीं था सी था, तो आपको इस पर कुछ नहीं करना भाई, ना तो यही सही हो पाएगा ना यही सही हो पाएगा। तो आपको यही पहले ही चेक कर लेना है कि मेरा आंसर सही है। इस तरह से 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन यहाँ पर है। फिर 11वें का देखेंगे, 11वें का सी सही है तो सी काला कर दें, 12 का बी सही है तो बी को काला कर दें।
इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे और बहुत ही आराम के साथ करिए। हम अगले पोर्शन पर आ जाते हैं। देखो यहाँ लिखा है प्रश्न पत्र का भाग, ठीक है। यहाँ चित्रकला के लिए दे रखा है और संगीत इत्यादि के लिए दिया है। तो ये जो चित्रकला विषय हेतु है, देखो आलेखन भाग है तो आपके आलेखन भाग है, ये उस दिन की बात है जिस दिन ये वाले विषय होंगे, ठीक है। यहाँ संगीत के विषय में भी जानकारी दी गई है। तो प्राविधिक कला है तो प्राविधिक वाले भाग को हम 2 को काला करेंगे और आलेखन भाग को करेंगे 1 काला। ये जो टीचर आएंगे उसी दिन आपको पता चल जाएगा कि हमें कौन सा वाला भाग काला करना है। इसी तरह से यहाँ संगीत के विषय में दे रखा है, ये पखावज मृदंग भाग दे रखा है तो इस पे काला करें, या जिसके पास जो सब्जेक्ट होंगे वो उसको काला करके, जब आपके पास नहीं होगा तो आपको काला करने की आवश्यकता नहीं है। देखो भाई, अब हम आगे आ जाते हैं। ये भाग भी आपको भरा हुआ मिलेगा, किससे? कॉलेज आपको भरा हुआ देगा। ये ध्यान रखें, ये वाला हिस्सा, ठीक है। यहाँ दे रखा है ये वाला पार्ट यहाँ से कटेगा, ये कट जाएगा, कैंची से दे रखा है, कैंची का निशान दे रखा है, ये काट दिया जाएगा, ओके, अलग कर दिया जाएगा। तो अब आ जाते हैं पहला प्रश्न। पहले का हमने देखा था उधर कौन सा आंसर सही था कि हमारा बी था, तो आपको यहाँ बी अंकित करना होगा। दूसरे का ए सही था तो ए अंकित करना होगा। तीसरे का सी था तो सी अंकित करना। चौथे का मान लिया ए सही था तो हमें ए लिखना होगा। इसी तरह से एक के बी 1 से लेकर 10 तक यहाँ लिखने होंगे, जो कि आपके 9th में जो या आपने अभी पीछे परीक्षा दी थी प्री बोर्ड की, उसमें ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो आपको यहाँ अंकित करना होगा। तो ये भी चेक होगा अलग से और ऊपर वाला हिस्सा अलग से फट जाएगा। तो 2 भाग हो जाएंगे। सर आपको बताएंगे, जो सर आपके क्लास में आएंगे वो सब आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भरना, पेन चलाना बहुत ही सावधानी से चलाना है, आपको जल्दी नहीं करनी है, ठीक है। जो चीज़ हमने ऊपर भरी थी वही चीज़ तो हमें यहाँ लिखनी है, ठीक है। और आपको यहाँ परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, आपको यहाँ हस्ताक्षर कर देने। इसी तरह से ऊपर भी हस्ताक्षर आपके दे रखे हैं ये वाले, आपको यहाँ अपना हस्ताक्षर कर दें, साइन करने हैं। जो साइन वो करना जो आपको एडमिट कार्ड पे दे रखे थे, ठीक है, जो आपके प्रवेश पत्र पर दे रखे थे वही साइन यहाँ करने हैं। और यहाँ पर कॉलेज की मोहर लग जाएगी जहाँ पर आप परीक्षा दे रहे हैं, ठीक है। और जो आपके निरीक्षक हैं, जो सर हैं कमरे में ड्यूटी कर रहे हैं आपके साथ, वो बता रहे हैं आपको सबको, वो यहाँ साइन करना उनका बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर साइन किसी तरह से नहीं होता है तो आप उनको बुला लीजिएगा अपने पास, तो बता दीजिएगा सर यहाँ पर साइन छूटे हुए हैं, यहाँ कर दीजिएगा, वो कर देंगे आराम से, ओके। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, मैं समझता हूँ। आपको ये संकेतांक जो दे रखा है ऊपर, ये वाला संकेतांक दे रखा था, ये 801। इसी तरह इसके साथ जो अक्षर दे रखे थे मार्का, वो मार्का जरूर बनने। इसी तरह से मार्का हम यहाँ पर भी आ जाते हैं, मार्का यहाँ बनना। पहला अक्षर क्या था? बी था, तो यहाँ दूसरा अक्षर पी था, तो बी और पी लिख दिया। चित्रकला के लिए टिक करना है, आलेखन भाग है, प्राविधिक भाग है, वही जो ऊपर वाला हिस्सा है, बिल्कुल कुछ है ही नहीं भरने के लिए। प्रश्न पत्र संख्या दे रखी है 801, 901 हिंदी का आता है। आपको यहाँ रोल नंबर, केंद्र, जो ऊपर आपने प्रविष्टियाँ की हैं, जो ऊपर चीज़ें भरी हैं ये वाली, ऊपर ये वाली, ऊपर जो चीज़ें भरी हैं ये वाली, वही चीज़ आपको नीचे भरनी है। ये वाली चीज़ चेंज नहीं होगी ना, ये आपस में चेंज ना हो जाए, ऊपर और नीचे आपस में चेंज ना हो जाए, आराम से मिलान करने। और ये सब सूचनाएं आपके पास कहाँ पर है? वो है आपके एडमिट कार्ड पर, ठीक है। एडमिट कार्ड पर सब कुछ मिला हुआ है, आप वहाँ देख सकते हैं। सारे सब्जेक्ट के कोड दे रखे हैं, विषय दे रखे हैं, कोड भी दे रखे हैं, आपको कहीं याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बस जब पेपर आएगा, ये वाला पेपर आएगा, ये तो मार्का ये हमें लिखना है, ये मार्का कहलाता है। अच्छा, ये वाला हिस्सा मार्का कहलाता है, ये इसका संकेतांक कहलाता है और ये विषय कोड कहलाता है, ठीक है। ये सब चीज़ आएगी भरी हुई, बस आपको यही तो चेक करना है कि मेरा ही सब्जेक्ट, ये वाला पेपर मेरा ही है, किसी और का तो नहीं है, ठीक है। नहीं, आपको यही चीज़ देखनी है। सब बात समझ में आ गई होंगे आपके। देखो इसका मैं आपको निर्देश और जो स्क्रीनशॉट है वो दे दूँगा, और निर्देश जो दे रखे हैं वो आपको मिल जाएंगे लिंक में, ठीक है। एक PDF दे देता हूँ, उससे कर लेंगे। और अब आप देखें यहाँ पर कि ये जो सीट है आपकी, उस सीट का एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और स्क्रीनशॉट से आप निकलवा लीजिए इसे। निकलवाने से ये फ़ायदा होगा कि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अभी प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो ये लो स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।